यहाँ अकेले के लिए खाना बनाया जा रहा है। आज सुबह जल्दी फ्री हो गई तो गोभी, पत्ता गोभी और मिर्च टमाटर डाल के, एक प्याज कटा हुआ था कल का जो डाला और सब्जी बनाई। बस अब ये रोटियां बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ क्या क्या काम किए, क्योंकि वीडियो बंद में चाहे म्यूजिक डालो चाहे कुछ भी डालो, लिपसिंग करो, बोलो तो वही होता है, टाइम मिलता है नहीं बोलने में। सो बोल के बात कर करके, आपसे बात कर करके खाना बना रही हूँ, है ना। हमारे यहाँ पड़ोस में पीपल का पेड़ कटा जा रहा है, काफ़ी बड़ा है, जैसा मेरा है वैसा उनका भी है। आपने देखा होगा कई वीडियो में मेरे, वो पेड़ काट रहे हैं बाजू में। आवाज़ आ रही है आपको? जोर जोर से काट रहे हैं। तो मैं अभी आपको ले जाती हूँ बाहर। रोटियाँ इसके जो राउंड राउंड कपड़े मैंने काटे हुए थे गाउन के, और जो सिगार पैंट जो मेरी फटी थी उसके, तो वो सब मेरे धोने में डाले हुए हैं। तो अभी रोटियां फिलहाल ऐसे ही रखूंगी, क्योंकि किसी ज़्यादा भी नहीं है कुछ। अब ठंड में ये लाइटर काम नहीं करेंगे, बड़ी परेशानी है। इस तरह ये गाड़ी आई हुई है यहाँ पर, जो झाड़ कटिंग करने आ रही है। भोले बाबा के दर्शन कीजिए। क्या आया है? चावल और यहाँ चने की दाल, गुड़, इतना आया है। अब ये रख के आती हूँ घर में। चलिए, तो इस तरह
इस तरह झाड़ टूटा जा रहा है, तोड़ रहे हैं झाड़ को। काफ़ी बड़ा झाड़ है वो पीपल का, जैसा मेरे यहाँ है मेरे आंगन में है वैसे ही उनके भी आंगन में था, लेकिन सूख गए हैं वो झाड़। लोग विष्णु भगवान के झाड़ को भी नहीं छोड़ते हैं। अरे यार, तो ऐसे हमें झाड़ तोड़ रहे हैं। मैं दिखाती हूँ छत पे जाके आपको, थोड़ा जितना भी बन सके। वहाँ मजदूर लेडीज़ बैठी है, कुछ देख रही है। आज थर्सडे है, गुरुवार, तो मंदिर धोने का बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा मेरा। गेट बंद करके जाती हूँ, फिर आपको ऊपर का दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लेडीज़ आई है कपड़े सुखा के अब मैं टेरेस पे जाके दिखाती हूँ आपको। चलिए फटाफट, भागो भागो भागो। ये रहा झाड़। ज़ूम। देखो, यहाँ खड़ा है, ये हमारा पीपल है, ये हमारा पीपल का झाड़ है मेरे यहाँ का, मेरे मंदिर के आंगन का। यह मेरे मंदिर का क्या बोलते हैं, कलश। और ये उनके, तो इसे तोड़ रहे हैं, देख सकते हो पूरा सूख गया है। कैसे लोग रहते हैं, यानी भगवान विष्णु को भी नहीं छोड़ते हैं। नहीं टूटियो अजी, टूटियो नहीं अजी, टूटियो नहीं। अरे बाप रे, हाँ देख सकते हो। कड़क છે ને, મજબૂત છે। इस तरह है हमारा टेरेस, है ना। झाड़ टूट नहीं रहा है। ये देखो, म्याऊ बाऊ म्याऊ, कहाँ गई कहाँ गई, म्याऊ म्याऊ। ये रही, छोटी सी बिल्ली। मेरे झाड़ को भी इस तरह पैसे ठोके गए हैं, कील से। कील है और डोरा बांधा हुआ है, देख सकते हो, ताकि झाड़ सूख जाए और रास्ता हो जाए खुला। लोग यहाँ पूजा करते हैं, देख सकते हो कैसे कैसे लोग रहते हैं। झाड़ को तक नहीं छोड़ा। गरम हो गया चम्मच, बन गई सब्जी।
देखो गर्म हो गया। स्पून जो रखा था मैंने गर्म हो गया है। अब बजने आए हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। रुको लाइट करूँ। टाइम देखो, सब काम हो गए। आँख में कुछ गया, क्या पता क्या गया। तो यहाँ पर तो इस तरह अंधेरा रहता ही है ऑलवेज। अब आई मैं भगवान वाले रूम में। यहाँ लाइट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कर रही थी मैं। तो यहाँ इस तरह उजाला है। और बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैंने रंगोली कैसे डाली। कपड़े भी सूख गए मेरे, सब काम हो गए कंप्लीट। अभी इस चेयर पे बैठने जाऊँगी। यहाँ मेरे भगवान जी है, देखिए रंगोली है ना। पूजा पाठ सब हो गया कंप्लीट। उज्जैन के महाकाल बाबा दर्शन कीजिए, दादर के सिद्धि विनायक बाबा दर्शन कीजिए। यहाँ है हनुमान जी भगवान है ना। तो ऐसे यानी सुबह से काम में ही लगी थी मैं। आज है थर्सडे, गुरुवार। आज थोड़ा सा सोचा आपके साथ गुफ्तगू कर लूँ यानी थोड़ी बातें कर लूँ, दिल हल्का कर लूँ। बहुत सारा यानी भरा रहता है दिल में, तो सोचा आज थोड़ी सी बातें कर लूँ आपसे ही। भले आप बोर हो जाओ मेरे से, मुझे कोई लेना देना नहीं, बोर मत होना प्लीज़। मैं तो हंसाने की कोशिश करती हूँ, देखो चाहे जितने गम हो मेरी लाइफ में, लेकिन मैं तो कोशिश करती हूँ मेरे वजह से कोई रोए नहीं। मैं जैसे जी रही हूँ हंस हंस के सबको मेरी वीडियो में हंसाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, मैं लिपसिंग की करने लग गई हूँ अभी की वीडियो, बट ऐसा है कि कोई भी चीज़ में मेरा मन लगे, किसी भी चीज़ में मेरा मन लगे, मैं ये कोशिश कर रही हूँ फ़िलहाल। कई लोग ऐसे हैं जिनको अच्छा नहीं लगता है मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं रील्स बनाती हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जलते हैं, जो कहते हैं अब ये इसको क्या सूझा। किसी भी चीज़ को करने के लिए उम्र नहीं देखी जाती है ना। तुम खाते हो, पीते हो, सब कुछ करते हो, तब उम्र दिखती है तुमको? नहीं ना। वैसे हमें जो एक्टिविटी आती है, मैं हमेशा आपको एक ही सलाह दूंगी, हम में जो हुनर है, हम में जो एक्टिविटी है, हम में जो कला है, उसे प्रस्तुत करने के लिए उम्र नहीं देखी जाती है ना फ्रेंड्स। मेरी बात अगर गलत हो तो बोलना मुझे। किसी भी बात को सीखने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, किसी और को सिखाने के लिए, समझाने के लिए उम्र नहीं देखी जाती। तो जो भी ये नादान बच्चे बोलते हैं कि अपनी उम्र देखो, तुम क्या कर रही हो वो देखो, तो ये वीडियो उनके लिए है कि तुम छोटे हो तो छोटे बन के रहो तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो किसी और के लाइफ में ताका झाकी कर रहे हो ना। नहीं करना चाहिए। क्या मतलब है? क्या मतलब क्या है? ये संस्कार है तुम्हारे? नहीं। हम अगर खुशी से आपको कुछ कहना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, हम हमारी खुशी से करते हैं, हमें खुशी मिलती है। हम आप सबसे, सब लोग ऐसे नहीं रहते हैं जो कई जेलसी लोग रहते हैं, जो जलने वाले जो है, उनके लिए, जो मुझ पर ज़्यादा जलते हैं उनके लिए स्पेशल। तो जलो मत, तुम भी करो, तुम भी आगे बढ़ो। तुम में तो हुनर है, तुम छोटे होंगे तो तुम आगे बढ़ सकते हो, बहुत आगे बढ़ सकते हो, है ना। मुझे थोड़ी ना पता है मैं कितने साल जीऊँगी, तो जितना भी जीऊँगी तो हंस के जीऊँ, मस्ती में जीऊँ, मौज में जीऊँ, है ना। तो मौज में जीने का। अभी थोड़ी देर पहले मम्मी का फ़ोन आया था। मम्मी ने मुझे कहा कैसी है बेटा तेरी तबीयत। तब मुझे अचानक से खांसी चालू हो गई थी। अब तो फिर भी खांसी में थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा नहीं, जैसा सर्दी बरकरार है, खांसी भी थोड़ी बहुत
है या नहीं, नहीं जैसी नहीं है। ज़्यादा वो नहीं करने का, उसका क्या बोलते हैं उसे, तो चालू हो जाती है फिर से, हाँ ना। तो मम्मी यही बोल रही थी, अभी भी बेटा तेरी तबीयत तो ख़राब ही है। मैंने बोला तो मम्मी कब तबीयत, तो अब ये मौसम ही ऐसा है, हम क्या कर सकते हैं। तो मौसम को लेके, तबीयत को लेके बैठे रहेंगे। मुझे तो नहीं पसंद है बैठे रहना। यहाँ से मैं सही दिख रही हूँ, है ना। विदाउट मेकअप भी हम अच्छे ही लगते हैं। तो जैसे हो वैसे रखो, वैसे रहो, और वैसे ही दिखाने की कोशिश भी करो। मैंने कल थोड़ी सी रील्स बनाई, जो लिपसिंग वाली साड़ी पहनी थी। फिर और एक सॉन्ग अच्छा लगा, तो जो घर में पहनती हूँ उसी ड्रेस पे चालू कर दिया। जैसे मीन्स टी शर्ट और वो जो पहनती हूँ प्लाजो बना दी, और भी एक वीडियो। ऐसे ही रहती हूँ मैं, जैसी हूँ वैसी हूँ। आपको पसंद आ रही हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी है ना। बहुत से लोग हैं जिनको मैं पसंद नहीं आती हूँ, फिर भी वो मेरी वीडियो देखते हैं आखिर तक, न जाने क्यों। लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है ना, कि वो मुझे अब तक वॉच कर रहे हैं। है ना, सही कहा ना मैंने। तो देखिए, जलना नहीं किसी पे। मैं तो नहीं जलती, अगर मैं जलती तो इतनी मोटी थोड़ी ना रहती। हम जो क्रिएटर्स हैं, जितने भी, जैसे मेरे जैसे दुखी आत्मा, बहुत क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनको दुख है, उनकी लाइफ में दुख है, बहुत सारा दुख है। कोई कहता है, कोई नहीं कहता। तो मैं तो कहती हूँ, मेरा जवान बेटा गया है, जवान शादी लायक लड़का मैं खो बैठी हूँ, है ना। मेरा जवान भाई गया, एकलौता। हम 6 बहनें, मैं सबसे बड़ी, मेरा भाई 5वें नंबर का। यानी 40 साल की उम्र में वो गया। सोचो, अभी उसे 2 साल भी नहीं हुए हैं जाके, है ना। 2 साल भी नहीं हुए हैं, 1.5 साल हुआ है उसको गए। सबसे पहले मैंने अपने पापा खोए, मेरे डैडी, जो मेरे दिल के बहुत करीब थे, बहुत करीब थे। इतना लाड करते थे मेरा। अगर मैं ये सब कर रही हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, इतना दुख होते हुए भी, डेफिनेटली वो आज खुश होते। मुझे प्राउड है मेरे डैडी पर बहुत। उन्होंने अच्छा ही सिखाया, जो भी सिखाया, आगे बढ़ते रहने का, किसी को देख के ईर्ष्या नहीं करने की, आगे बढ़ो। उम्र है, जब तक हाथ पांव चलते हैं तब तक काम करते रहने का, कभी बैठने का नहीं। वो हमेशा चलते थे, बहुत चलते थे। चलते यानी मीन्स चलते थे। आर्ट डायरेक्टर थे मेरे डैडी, लेकिन कभी घमंड नहीं किया था उन्होंने। ज़मीन से जुड़े थे मेरे पापा। खेती की, काफ़ी साल उन्होंने खेती भी की। फार्म हाउस है हमारा, मेरे मम्मी के यहाँ गांव में फार्म हाउस है, वहाँ पर खेती भी की डैडी ने। जबकि उस ज़माने में वो डबल ग्रेजुएट थे, फिर भी, और वो भी बॉम्बे से, मुंबई जैसे सिटी से वो डबल ग्रेजुएट होते हुए भी खेती करने वाला इंसान, जो ज़मीन से जुड़ा था, कभी उन्होंने घमंड नहीं किया। हम 6 बेटियां थी, फिर भी सबको सर आँखों पे बिठाया। सबसे ज़्यादा लाडली मैं थी। तो होता है ना ऐसा, कि हम भी हमारे पापा का कुछ तो गुण ले, है ना। ईर्ष्या नहीं करने की, जलने का नहीं। जो हमारा मोटिव है, हमें क्या करना है, हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, वो हमें देख के आगे बढ़ना, है ना।
ना किसी की पंचायत करनी है। मुझे यहाँ पर बहुत लेडीज़ ऐसी है जो बाहर बैठ के मेरी तेरी करती रहती है, इसकी बहू ने ये किया, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो मैं घर में बैठ के तोरण बनाती रहती हूँ, स्वेटर। अब मेरा मौसम चालू हो गया स्वेटर तोरण ये सब बनाने का, तो धीरे धीरे अब मैं वो भी चालू कर दूँगी। लेकिन कहने की बात ये है कि हम हमारे काम में, हमारी दुनिया में ऐसे व्यस्त रहो कि कोई क्या कर रहा है उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं, नहीं देखने का किसी के पास। मैं तो बाहर जाके बैठती हूँ तो वही घिसी पिटी बातें, राहुल था तो ऐसा था, वो राहुल था तो वैसा हुआ। तो ये सब ना मैं भूलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बाहर जाके बैठा तो लोग वही एक के वही बातें याद दिलाते हैं, तो ज़्यादा दिल अंदर से टूटता है और मैं रोती हूँ तो मैं ज़्यादा बीमार पड़ती हूँ। इसलिए मैं बाहर जाके नहीं बैठती हूँ। मैं ये वीडियो बनाने की जो स्टार्टिंग की मैंने इसी पर्पज़ से की कि मेरा दिल कहीं भी किसी भी चीज़ में इस तरह व्यस्त रहे, मैं सब चीज़ भूलना चाहती थी, इसलिए वीडियो बनाती थी। लेकिन लोगों को न जाने क्या होता है, जलते हैं, कहते हैं ये क्या वो क्या। अरे तुम मेरी जगह रहते, अगर तुम जवान बेटा खोते, तुम जवान भाई खोते। मेरे डैडी की भी कोई उम्र नहीं थी जब वो गए, लेकिन हम तो सब खो बैठे हैं ना। तो हम खुद के दिल को, खुद को किस तरह रखेंगे इन चार दीवारों में बंद करके? बोलो, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो कितने दिन तक ऐसे रहूँगी? बीमार पड़ पड़ के मेरे, जब बेटा गया तब मेरे सिर पे डिप्रेशन जैसी हालत, अजीबोगरीब हालत। इसलिए मैंने उसके बाद मैंने फिर भी मैं काफ़ी महीने तक मैं घर पे ही रही। पार्लर जाती थी तब मैं, ऐसा लगता था कि बाहर निकलूँगी माइंड डाइवर्ट रहेगा मेरा, मैं किसी के साथ बात करूँगी, चार लोगों में उठूँगी बैठूँगी तो मैं ये सब चीज़ें भूलती रहूँगी। हो नहीं पाया, कोशिश बहुत की, तबीयत खराब रहने लगी मेरी, काफ़ी खराब रहने लगी। लेकिन मैं घर में किसी को बताती नहीं हूँ ज़्यादा, सब टेंशन करते हैं। ना मैं रो पाती हूँ किसी के सामने, क्योंकि मेरे फैमिली सब फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, सब पे मेरी फैमिली जुड़ी हुई है। और अब भी मेरी फैमिली हो, क्या आप बर्दाश्त कर सकोगे मेरे आँख में आंसू? आप अभी जुड़े, लेकिन मेरी माँ, इसलिए फिर मैंने खुद को बहुत संभाला, बहुत, यानी हर तरह से कोशिश की कि मैं उस गम से निकलूं बाहर। कईयों ने मुझे मेरा साथ देना चाहा, लेकिन जो जलने वाले लोग रहते हैं मुझ पर, उनने उस कोशिश को भी नाकामयाब करना चाहा। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मैं खुश रहती हूँ तो पसंद नहीं आता है, जो मुझे खुशी देना चाहते थे, जिनको देख के मैं खुश रहती हूँ, जिन लोगों के वजह से मैं खुश रहती हूँ, उनसे मुझे तोड़ना चाहा। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे उस खुशी से तोड़ना चाहा कि मैं खुश नहीं रहना चाहूँगी, मैं खुश नहीं रह सकती हूँ, मुझे हक नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश की सबसे लड़ने की, और लड़ती आई, अब तक लड़ रही हूँ। फिर ऐसा हुआ 1 डेढ़ साल पहले, मेरा भाई गया अचानक से, अटैक आया, छोटा सा था,
मैंने सिर्फ वो 5 साल का था तब तक उसको राखी बांधी है। मेरी भी शादी जल्दी हो चुकी थी, 14 साल में मेरी शादी हो गई थी। तो कुछ समझ में मुझे भी नहीं थी इतनी। भाई तो बेचारा छोटा ही था, उसे भी कुछ समझ नहीं थी। लेकिन हुआ ऐसा था कि शादी होने के बाद, यानी मीन्स राखी तो मैंने बांधी नहीं, और राखी का त्योहार आ रहा था। वो लास्ट राखी मैंने उसे बांधी। सोचो मेरे दिल पर क्या बीती होगी। लेकिन मैंने फिर भी खुद को संभाला, बहुत संभाला। और तब मैंने नक्की कर लिया कि जो पहाड़ मुझ पर टूटे हैं, वैसे मेरे जैसे बहुत सारी लेडीज़ होगी। लेडीज़ जितनी कठिन, यानी हर चीज़ से वो बाहर निकल जाती है, या आप भूल जाते हो इस बात को कि लेडीज़ हमेशा हर चीज़ में से निकल ही जाती है, चाहे कितना भी गम हो। वो अगर बच्चे को जन्म दे सकती है तो गम क्या चीज़ है उसके लिए। मैं भी कोशिश कर रही थी मेरे भाई के गम से बाहर निकलूं, क्योंकि बहुत मिन्नतों के बाद बहुत मन्नतें की थी उसके लिए। उसके बाद ये सिद्धिविनायक बाबा ने मुझे दिया, मेरा भाई एकलौता। तब मैंने नक्की कर लिया था मन में, चाहे जो हो, मैं खुद को इतना पक्का बनाऊंगी कि मेरे वजह से कोई और भी सीखेगी, लेडीज़ ऐसी सीखेगी कि इसको इतना गम है तो ये आगे बढ़ रही है, कोशिश कर रही है, वैसे हम भी करेंगे। ये मेरी कोशिश है। तो बहनों भाइयों, दुखी मत हो। जेंट्स भी देखते हैं, लेडीज़ भी देखती है वीडियोस। तो मेरा एक ही कहना है, ना किसी पे जलो। किसी के हंसते हुए चेहरे को देख के ये मत सोचना कि वो बहुत खुश है, उसके पीछे गम कितने हैं वो भी सोचा करो। किसी को मुंह उठा के बोल देते हो अपनी उम्र देख बुढ़िया, लेकिन उसके पीछे गम क्या था? क्यों वो इस सोशल मीडिया पर आई? क्यों? अच्छा लगता है ना? अच्छा किसी को भी नहीं लगता, लेकिन माइंड डाइवर्ट करने के लिए इंसान गलत काम करने से तो अच्छा है ना हम अच्छा काम कर रहे हैं। गलत तो काम नहीं कर रहे हैं ना, कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, किसी को गलत सलाह दे रहे हैं, गलत सिखा रहे हैं। नहीं, हम हमारी दुनिया में व्यस्त रहते हैं, तो क्यों जलती है लोगों की? बहुत सारे रहते हैं ऐसे बोलने वाले। एक किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत सारे हैं ऐसे जलने वाले कि अब इसको क्या सूझा, अब ये ऐसा क्यों कर रही है। तो तुम खुद के गिरे बांध में झांक कर देखो ज़रा, तुम क्या कर रहे हो? घर में बैठे हो या जॉब कर रही हो? अगर जॉब कर रही हो तो वहाँ क्या करती हो? अगर कोई आपको ऐसा बोले तो, है ना? हम तो घर बैठ के भी सही रास्ते से जा रहे हैं और सही सलाह दे रहे लोगों को भी कि नहीं, तुम कुछ आगे बढ़ो, कुछ करो, इतना अच्छा करो कि अपने माँ बाप को अपने ऊपर फ़क्र होना चाहिए, घमंड होना चाहिए। आज मेरे डैडी रहते तो मेरे पे गर्व करते, इतना गर्व करते कि नहीं वैशाली तूने कुछ तो किया, तू रोती नहीं रही घर में। घर में रोती रहूँगी तो ये तेरे संस्कार नहीं है। घर में ही हूँ लेकिन रोती नहीं हूँ। आज सोशल मीडिया पे फेस करना, कैमरे के सामने बैठ के बात करना, ये भी एक पावर है। हम में उतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम किसी को कुछ बोल के सिखा रहे हैं या समझा रहे हैं। मुझ में जो गर्ज है वो मैं दिखा रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ कि आगे बढ़ो। बहुत सारा है दुनिया में, ये सब बातें सब रहने वाली है यहीं पर। लेकिन अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपके माँ बाप को भी गर्व होगा कि नहीं मेरी बेटी ने कुछ अच्छा किया, है ना? तो आगे बढ़ो, जलो मत, है ना? जलो मत। आप भी आगे बढ़ो जैसे हम कर रहे हैं कोशिश। मेरी छोटी सी कोशिश है, उसको आपका सपोर्ट चाहिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़ना। और अच्छी लगी हो मेरी सलाह, अगर कुछ गलती से
भूल से मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकला हो तो क्षमा चाहती हूँ, है ना। अब आज है गुरुवार, मेरे भोले बाबा को तैयार करने का टाइम है। यानी आज मंदिर में माता जी जो है पार्वती माता, कान्हा, नंदी, ये 3 भगवान ऐसे हैं मेरे मंदिर में। उनके वस्त्र चेंज होते हैं हर गुरुवार को, हर थर्सडे को वस्त्र चेंज करते हैं, तो काफ़ी देर लग जाती है मंदिर धोते धोते। मुझे 1-2 घंटे तो 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। प्लस गटर भर चुकी है, तो मंदिर की जो नाड़ी रहती है जिसमें से शिवलिंग का पानी जाता है अंदर, वो भर चुकी है, तो उसे भी साफ़ करना है। तो ये सब काम अभी करूँगी। बाकी सब काम हो चुके हैं, अब मैं फ्री हूँ। लेकिन बस ये वीडियो यहीं तक थी। शाम को मैं अच्छे से मस्त से तैयार होके और जलाऊंगी लोगों को। देखिए, गलत मत समझिएगा, मैं तो हंसी मजाक करती रहती हूँ, हंसी मजाक के मूड में रहती हूँ, तो माइंड पर मत लीजिएगा। मैं अच्छे के लिए बोलती हूँ। जो मेरे पे बीत रहा है वो मैं आपको समझाने की, बताने की ये सब कोशिश कर रही हूँ, और कुछ नहीं, है ना। तो बने रहिए मेरी वीडियो में आखिर तक। आज तो मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगी मंदिर का, आप देखते नहीं हो, बोर हो जाते हो। मेरी मंदिर की जो मैं धोने वाली वीडियो डालती थी उस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे, तो मुझे लगा लोगों को ये सब पसंद नहीं आ रहा है। जो मैं ये बकबक करती हूँ ये पसंद आती है, तो मैं ये करती रहती हूँ। लेकिन ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगता है ना बोलना। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आगे मैं कुछ रेसिपीज़ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे प्रयास चालू है कि कुछ नया दिखाऊं आपको। कि रेसिपी में तो दिखाऊंगी ही, प्लस उसके पहले मैं जो भी करना चाह रही हूँ, जो भी सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारी चल रही है बातें, तो वो मैं करूँगी डेफिनेटली, और आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हुए आपको और आपके परिवार को भगवान भोलेनाथ, हमारे चंद्रमौलेश्वर महादेव सबको खुश रखें। इस कामना के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गलत लगा हो तो क्षमा चाहती हूँ फिर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय। इस तरह कटा, थोड़ा बहुत यहाँ का बाकी है। इस तरह झाड़ कटा। अब देखो आगे क्या करते हैं। नेक्स्ट आएंगे कल फिर से दूसरी बार का झाड़ काटने, है ना। तो आज की वीडियो यहीं तक।